So hello to you all, myself Monica Yadav and welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm gonna talk about MBBS in Russia, but from a totally different perspective. As you know कि अगर हम MBBS abroad की बात करें, तो Russia is becoming a very big hub for all those students who want to pursue their dreams and do MBBS. So I'm gonna talk about all this stuff only in this video. In this video, we are gonna discuss कि कैसे agents manipulate करते हैं students को, क्या-क्या tricks वो अपनाते हैं, क्या reality है fee की, इन एक्चुअल फी क्या होता है और बाद में क्या होता है, फेक प्रोमिसेस की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो. हमें पता तो होता है कि हाँ ये चीजें हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हमें इनसे निकलना कैसे. So let's get into the video and please do share this video with all those NEET aspirants, all your friends, all your relatives जो इस साल MBBS करना चाहते हैं रशिया से and they do not want to get into any trap. If you want this thing, then please do share this video for all your friends and all. The first point is MBBS in Russia, the ground reality. See, MBBS in Russia is a very good option. लेकिन तब जब आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं तब. All your choices depend on the university which you are choosing कि MBBS in Russia आपके लिए good option है या गलत option. सी इंडिया रशिया में 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही WHO और NMC द्वारा अप्रूव्ड हैं. एंड जो एजेंट्स होते हैं वो आपको रियलिटी नहीं बताते. वो हर एक यूनिवर्सिटी को जिनका उनसे रिलेशन होता है, वो हर एक यूनिवर्सिटी को अच्छी यूनिवर्सिटी बनाकर आपके ऊपर थोप देते हैं. They are not gonna tell you whether it is WHO approved or not, whether it is NMC approved or not. It's your duty to know all this stuff. जो भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज होती है उनमें लिखा होता है, उनकी वेबसाइट्स पे लिखा होता है whether it is approved by WHO, NMC or not. और जितनी बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं उनका डिटेल हमारे NMC की वेबसाइट पे भी होता है कि वो उसके द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं. तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू एंड योर सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं. अगर आपने कोई गलत यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली तो आपका जो डिग्री है वो इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज एट द एंड आगे आपको इंटर्नशिप भी करनी है, आपको नेक्स्ट देना है इंडिया में आकर. और अगर आपकी डिग्री 6 साल की इनवैलिड हो जाएगी, अगर वो NMC अप्रूव नहीं होगी, WHO अप्रूव नहीं होगी, तो योर ऑल 6 ईयर मेहनत, ऑल योर 6 ईयर पैसा, एवरीथिंग विल बी लाइक वेस्ट. और ये आपको एजेंट कभी नहीं बताएंगे. The one they just want your money from your side, that's all. They're not gonna tell which university is good, which university is not. It's your duty to know all those stuffs which is important for you and for your education. Now let's discuss about second point, how agents manipulate you. So the first thing is this: they will show you fake ranking and sort of tag of best universities. They will share you some fake rankings of the universities कि हमारी जो रैंकिंग है ये इतनी बड़ी, इतनी टॉप क्लास रैंकिंग है, इसका वर्ल्ड रैंकिंग इतना है, इतना ज्यादा है. बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता. जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनकी जो रैंकिंग्स है वो WHO में लिखी होती है. एवरीथिंग इज अप्रूव्ड बाय WHO एंड उसके बाद ही कोई चीज दिखती है. अब आप ये नॉर्मल साइट्स पे देखेंगे वहां पे भी मिल जाएगा. They will show you those sites only, but you have to know each and everything on official sites of everywhere. चाहे वो WHO की official site हो, फिर चाहे वो NMC की official website हो, you will get all those details there only. वो आपको एजेंट्स फेक रैंकिंग दिखा के ऐसा रिएक्ट करेंगे कि जैसे आपको वर्ल्ड टॉप क्लास यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी जब आप वहां पर जाओगे तो थिंग्स विल बी टोटली डिफरेंट. इट विल नेवर लाइक दिस. Second thing they will talk about guaranteed admission without NEET. They will say कि आप NEET नहीं करोगे तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा. आप बिना NEET की भी एडमिशन करवा सकते हो अपना उसमें अब्रॉड में, बिकॉज दे विल बी सेइंग कि अब्रॉड में NEET की जरूरत तो है नहीं तो इंडिया का एग्जाम है, यहीं तक खत्म हो जाएगा, वो आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. बट इन रियलिटी NEET इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज इंडियन स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू MBBS फ्रॉम अब्रॉड. चाहे हम इंडिया से भी MBBS करें, चाहे हम रशिया से या बाहर किसी भी कंट्री से MBBS करें, NEET is the compulsory document which you should have and that to qualify NEET. और
कोविड के टाइम पे एक ऐसा सिनेरियो भी निकला था कि बच्चे एडमिशन ले सकते हैं अब्रॉड में, और नीट का रिजल्ट वो नेक्स्ट ईयर इंडिया जाके नीट देके तब लगा सकते हैं, लेकिन दैट वाज वैलिड ओनली टिल कोविड पीरियड। उसके बाद ऐसा कुछ भी एनएमसी के थ्रू नहीं है कि जो बच्चे अब बाहर जा रहे हैं बीबीएस करने के लिए वो इस साल एडमिशन ले ले, अगले साल नीट का डॉक्यूमेंट लगा दे। नो, इट इज टोटली अ बिग नो। विदाउट नीट देयर विल बी नो यूज ऑफ योर डिग्री। और दैट टू जो नीट है वो 2-3 साल का चल सकता है पुराना, बट नॉट ओल्डर देन दैट। ठीक है, इसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। सो प्लीज किसी भी ऐसी बातों में मत आना कि आप बिना नीट के भी एडमिशन ले सकते हो। नीट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट of your documents which will be needed in MBBS in abroad. So the third point, which is scholarship stamp. They will be saying कि आप हमसे एडमिशन ले लो, हम आपको हर साल इतनी स्कॉलरशिप दिलवा देंगे, हम एक एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, या अगर आपके बहुत ज्यादा नंबर आए तो हम आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। बट इन रियलिटी दे विल बी लूटिंग मनी फ्रॉम यू ओनली। ठीक है, वो फीस आपको बताएंगे $6,000-7,000, जबकि इन रियलिटी फीस कुछ और रहती है। और उसी $6,000-7,000 में से वो कहेंगे कि हम 2,000 की आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वो आपके ही पैसे लेके आपको ही वापस दे देंगे, एंड दे विल बी सेइंग दैट हमने तो आपकी स्कॉलरशिप दिलवाई है, हम बहुत अच्छे कंसल्टेंसी वाले हैं, हम स्कॉलरशिप भी देते हैं बच्चों की हेल्प भी करते हैं, अच्छे बच्चों को हम फ्री में पढ़ाई करवाते हैं। देयर इज नथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ नहीं है। रशिया में आप स्कॉलरशिप तभी ले सकते हैं जब आप पूरी की पूरी एमबीबीएस रशियन लैंग्वेज में करें, या आपको यहाँ पर आके रशियन लैंग्वेज में एक एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन एक शर्त है यहाँ पर कि जो लैंग्वेज होगी, मोड ऑफ मीडियम होगा, वो रशियन होएगा। आपको रशियन में ही वो सब कुछ पढ़ाएंगे, एनाटॉमी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी, पूरी डिग्री आपकी रशियन होगी। जनरल मेडिसिन इन रशियन, नॉट इन इंग्लिश, दैट विल नॉट बी वैलिड इन इंडिया। ओके, तो दिस इज द थिंग। सो स्कॉलरशिप जैसा कुछ सीन नहीं है। प्लीज थोड़े से पैसों के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ खराब मत करना। ठीक है, 2-3 लाख बचाने के चक्कर में आपके 30-40 लाख यूं ही डूब चलेंगे। The fourth point which you need to take care about, fraud documentation, fraud visa, fake documentation. It is happening too much in India कि टाइम से पहले ही रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोविजनल लेटर्स निकल रहे हैं। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी, बट इट इज रियलिटी। फेक डॉक्यूमेंटेशन बहुत हो रहा है। ठीक है, रशिया में अभी एडमिशन का कुछ भी नहीं है, बट स्टिल इन इंडिया एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इट इज वेरी मच हैपनिंग इन इंडिया जस्ट बिकॉज दे वांट टू गैदर सम स्टूडेंट्स, they want to capture some students, that's why they are doing all these stuffs. And visa में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। बच्चों को कभी कभी सही वीजा नहीं लगाया जाता, उनको रशिया पहुंच के इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। देयर लॉट्स ऑफ केस हैपनिंग, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया की सिक्योरिटी काफी हाई हो चुकी है। अभी हमारे पास भी हमारी यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी चीज को लेकर मैसेजेस आते रहते हैं कि आप सिम नॉर्मली नहीं खरीद सकते। ठीक है, हमारी जो ईमेल्स है उनमें नॉट आरयू होना जरूरी है। सो दे आर वेरी मच सिक्योरिंग about they're secured about their countries and all, they are being strict towards the security. तो आप प्लीज ये चीज मेक श्योर करें कि आपका जो प्रोसेसिंग है वो जेन्युइन तरीके से हो रहा है, बिना किसी प्रॉब्लम के हो रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आए और उसके बाद आके कुछ प्रॉब्लम होती है, इट विल बी रियली सो प्रॉब्लमैटिक, सो मेंटली एग्जॉस्टिंग एंड ऑल। So please take care of all these stuffs. And the fifth point which you need to take care is regarding your fee. इनिशियली फी का पैकेज होता है कि वो कहेंगे अरे आ जाओ, हम आपका 18 से 30 लाख में करवा देंगे, ज्यादा से ज्यादा 25 लाख में हम आपका एडमिशन करवा देंगे। दिल बी सेइंग दिस, आपके इतने में सारा आपका एक पैकेज बनेगा, इतने में सब हो जाएगा। लेकिन जैसे आप एडमिशन लेते हो, जैसे आप कॉलेज में पढ़ने लग जाते हो, डिफरेंट नेम से आपसे पैसे वो लेने लग जाते हैं। हॉस्टल की फीस बढ़ा देंगे, कह देंगे प्राइवेट हॉस्टल है, गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है। सी देयर आर डिफरेंसेस, आप किस हॉस्टल में रह रहे हो, किस हॉस्टल में नहीं। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस एज वेल कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हॉस्टल्स आर देयर इन रशिया। ठीक है, but there is a difference. Okay, so you will be staying with other students only, but other students will be paying 50,000, you will be paying 50,000. This is the reality. And फिंगरप्रिंटिंग के नाम पे हर साल पैसे चार्जेस ले रहे होंगे। आई विल शो कि किस किस चीजों के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे होते हैं, एंड दैट टू खुला।
वो धड़क उनको पता भी होता है कि बच्चों को ये चीज पता है, इस चीज को कुछ नहीं लगा, स्टिल दे विल बी टेकिंग, दैट्स द रियलिटी। तो जो आपका जो फी का है वो आप पहले ही क्लियर कर लो, कितनी मेरी फी जाएगी, उनसे एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले लो कि इतनी ही मेरी फी जाएगी, इतनी हॉस्टल फी जाएगी एंड ऑल, एंड फी पेइंग राइट्स शुड बी आवर्स, हम खुद से फी पे कर सके एंड ऑल, देयर शुड बी, इट शुड बी मेंशन्ड ऑन इट, ओके। सो दिस इज हाउ दे डू इट। यू नो, इन इंडिया पीपल आर रियली वेरी इमोशनल, ठीक है। खासकर हमारे माँ बाप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं अपने बच्चों को लेकर, उसके उनके फ्यूचर को लेकर, दे आर रियली इमोशनल अबाउट ऑल दिस स्टफ। और यहाँ पर एजेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं, हीरो बनते हैं, सामने आते हैं, एंड दे विल नॉट टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, दे विल बी टॉकिंग टू द पेरेंट्स, और उनको फिर इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे कि सोचो अगर आपका बच्चा डॉक्टर बन गया तो आपका कितना नाम रोशन रहेगा कि उनका बेटा डॉक्टर है। कोई बात नहीं, अगर यहाँ से एमबीबीएस नहीं कर पा रहा तो हम आपके बच्चे की जिम्मेदार लेते हैं, हम आपके बच्चे को वहां भेजेंगे, उनका पूरा ध्यान रखेंगे, आपके बच्चे को अच्छा डॉक्टर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपका नाम रोशन होगा एंड ऑल। सो दे प्ले ऑल दिस ट्रिक्स, ओके, इमोशनल ब्लैकमेलिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, कि कैसे चीजों को ग्रास्प करना है, एंड दे विल बी रियली नॉट टॉकिंग टू यू, दे विल बी टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, कि उनको पता है कि जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी विच इज पॉसिबल। और उनको ये भी पता है कि अगर उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा बच्चा वहां प्रॉब्लम में है, you have to do all this stuff to get him from that problem and all, they will do everything whatever is possible from their parents sides, माँ बाप से जितना भी होता है वो सब करते हैं। दैट्स वाई वो जनरली ट्राई करते हैं कि वो पेरेंट्स को ट्रैप कर सके इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को एक होता है ना कि जब पेरेंट्स को दिमाग में आता है कि बच्चे की सिक्योरिटी, बच्चे का स्टेबिलिटी, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, दे विल नॉट थिंक इन अ प्रैक्टिकल वे, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट। वो उनके इमोशंस में चीज इनबिल्ट हो रखी है। मे बी व्हेन वी विल बिकम पेरेंट्स वी टू विल थिंक लाइक दिस, ओके, देयर इज नो फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स, नथिंग, वो बस बच्चे की सेफ्टी चाहते हैं, उनके फ्यूचर की सेफ्टी चाहते हैं, दैट्स ऑल। बट यहाँ पर कोई और उनके इमोशंस का मिस यूज कर रहा होता है, उन्हें मिसगाइड कर रहा होता है, बट यू हैव टू रियली बी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। Being emotional is a different thing, but being a practical होना लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हमें प्रैक्टिकल वे में सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल वे। दिस इज हाउ वी कैन अवॉइड फ्रॉम दिस थिंग। वन मोर थिंग विच दे विल बी सेइंग इज कि अभी एडमिशन करवा लो वरना सीट चली जाएगी, आपका एडमिशन नहीं होएगा एंड ऑल। Students send me the stuffs when I listen those things or when I see those things and all everything, कि आपकी सीट चली जाएगी, आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, पूरा रशिया बंद हो जाएगा, ठीक है। ये सब भी वो चीजें अपनाते हैं ताकि बच्चे उनसे जल्दी से एडमिशन ले लें, उनसे जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लें, उनको पैसे मिल जाए, उनको डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, सो दैट वो थोड़ा सिक्योर रह सके। चलो ठीक है, हमारे पास इतने स्टूडेंट्स है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। इन सब चीजों पे मत पड़ो। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उससे बढ़कर कोई चीज नहीं होगी, इस चीज को समझो, ठीक है। समझाने के बाद अगर नहीं समझो तो इट्स अप टू यू, नथिंग इज गोना लाइक go from my side, okay? So that's all. Now the main point is about how to avoid all these things. You have to go and check the official website of the universities. You have to go and check the official website of NMC. You should message and text whether this university, whatever XYZ university is under approved by NMC or not, approved by WHO or not. You can just select all these things. You can select the official like fee, official, what is the official fee of the university, ठीक है, कि कितनी है, क्या है, अगर इंक्रीमेंट होगा नेक्स्ट ईयर तो कितने % का इंक्रीमेंट होगा, everything should be mentioned, everything should be written and all. और आप पास स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो अभी बहुत ज्यादा बन रहे हैं, जो अभी कुछ एजेंट्स के अंदर है, उनका ही प्रमोशन कर रहे हैं, वही यूनिवर्सिटीज प्रमोट कर रहे हैं। देयर इज नथिंग बैड इन दिस, बट वी शुड नॉट प्रोवाइड एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू एनी स्टूडेंट। वी शुड नॉट मिसगाइड फॉर सम सॉर्ट ऑफ मनी टू द स्टूडेंट्स हु आर जस्ट इनोसेंट इन इंडिया, ओके। सो first story. So the students who are in the university only for study, you should connect to those students. You should know what are the good things, what are the bad things, and all everything.
So, and also you can connect to the past students parents as well, क्योंकि स्टूडेंट एक बार को थोड़ी चीजें गलत बता देगा, बट पेरेंट्स दे विल बी सेइंग एवरीथिंग ट्रू, वट एवर हैज हैपेंड विद देम, क्या अच्छी चीज हुई कंसल्टेंसी के साथ, क्या बुरी चीज हुई है, दे विल बी टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग। एजेंट्स कैसे थे, कैसे नहीं थे, उनके प्रोमिसेस कैसे थे, पेरेंट्स विल टेल ईच एंड एवरीथिंग। स्टूडेंट्स में डर जाए वो अगर किसी चीज को लेकर, या उनको डराया धमकाया जा रहा कि कुछ गलत नहीं बोलना, अगर हमें पता चला तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो टॉक टू द पेरेंट्स एंड ऑल, दैट्स ऑल। सो द कंक्लूजन इज दिस, सी, decision is yours, university is yours, career is yours. No one should take charge. No one should be the hero of your own story. It's a very big line if you understand this, the meaning of this line. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस एक कठपुतली की तरह नाच रहे हो और कोई आपको इशारे से नचा रहा हो। It should not be like this. Your money, your study, your career, your university, decision is your, everything is your. You should be the charge of each and everything. It's not like कि आपको कोई mentally pressurize कर रहा हो abroad में आके, कोई mentally आपको problem दे रहा हो. It should not be like this. ये सब ना हो, इसलिए पहले ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही एडमिशन करवाओ। उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी पे 101% ट्रस्ट करने की जरूरत है। I will say don't trust me as well. Just trust the things which are written to share. So that's all. If you like this video, then please do share with all your friends to whom you do not want to get scammed. The one you don't want that one person to get scammed. So please share this video to your friends and your family and all the Indian parents who are giving need this time. And all the best to you all from my side. Bye bye.